वियतनाम पर जब अमेरिका ने हमला किया तो वियतनाम का अधिकतर एरिया जंगल है, यानी कि जंगली एरिया है। अब वो लोग क्या काम किए ना कि गड्ढा खन देते थे, गड्ढा खनने के बाद वो गड्ढा में को भाड़ा घोप देते थे, ठीक है। अब अमेरिकी ऊपर से पत्ता रख देते थे। अब अमेरिकी सैनिक जैसी हो मैं जाता गड्ढा में घुप सीना घुसता, अब निकल गया चाउमीन, कतई ससुरा का है। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद का नेक्स्ट भाग। पिछले दिन हमने पढ़ा था कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार, यानी कि फ्रांस ने वहाँ पे अपना उपनिवेश स्थापित किया था। चलिए थोड़ा हम ये भी जान लेते हैं ना कि फ्रांसीसी ने वहाँ पे जो उपनिवेश स्थापित किया था तो उसने शोषण तो किया, शोषण के साथ साथ उसने अच्छे काम भी किए थे। तो अच्छे कौन कौन से काम किए थे उसके बारे में हम जानते हैं। तो उसने कृषि में सुधार लाया था, कृषि में सुधार लाया था, जिसके कारण फसल है ना अधिक मात्रा में होने लगी, यानी कि उत्पादन बढ़ गया था। उसने सड़कों का विकास किया, यानी कि उसने बहुत अच्छी सड़कें बना दी। फिर में उसने नहरों का विकास किया, यानी कि परिवहन सेवा क्षेत्र का अच्छा खासा विकास किया। और तो चलिए उसने बुरा काम किया, बुरा काम के साथ अच्छा काम भी उसने किया था हिंद चीन में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी घटना घटती है हिंद चीन में। तो हिंद चीन में होता क्या है ना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, तो 1940 में जापान क्या करता है ना कि हिंद चीन को युद्ध में हरा देता है। 1940 में याद रखिएगा, जब जापानी हमला करके हिंद चीन को युद्ध में हरा देता है और वो उस पर कब्जा कर लेता है हिंद चीन पे। अब हिंद चीन पे कब्जा करने के बाद वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, 6 साल के अंदर ही वो जापानी लोग वहाँ से चले जाते हैं 1946 में, ठीक है। अब फ्रांस जो था पहले से, उसका रास्ता फिर खुल जाता है। वो दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी वियतनाम, उस पर तो पहले से ही कब्जा कर रखा था वो फ्रांस। और वो सोचता था कि चलो भैया हम इसका उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी वियतनाम पे भी कब्जा कर ले। इसी के लिए वहाँ के जो क्रांतिकारी दल के नेता थे ना, हो ची मिन, उन्होंने एक समझौता किया जिसे हम जिनेवा समझौता के नाम से जानते हैं। ये समझौता हुआ था 1954 में, जिसमें वियतनाम 2 भागों में बट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। देखिए यहाँ से एक नई इतिहास की कहानी शुरू होती है। वियतनाम में बहुत बड़ी घटना होती है, कोल्ड वार चलता है। 1954 में जो जिनेवा समझौता होता है ना, उसके बाद कोल्ड वार चलता है, शीत युद्ध, ठीक है, 1955 से लेकर 1975 तक, यानी कि लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी लड़ाई, ठीक है। अब हुआ क्या, 1954 में जब जिनेवा समझौता होता है तो वियतनाम 2 भागों में बट गया। तो दक्षिणी वियतनाम जो होता है ना, दक्षिणी वियतनाम, और एक होता है उत्तरी वियतनाम। अब उत्तरी वियतनाम पे हो ची मिन का कब्जा होता है, साम्यवाद, ठीक है। और दक्षिणी जो वियतनाम होता है उस पर क्या करता है ना, अमेरिका अपना आधिक्य जमा लेता है। तो चलिए, उत्तरी वियतनाम में रूस, चीन, ये सब का सपोर्ट था। दक्षिणी वियतनाम था वो अमेरिका का सपोर्ट था, ठीक है। दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था कि चलो भाई ये करो वो करो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें। तो हुआ क्या ना कि अब देखिए, इधर से उत्तरी वियतनाम की तरफ से रूस था और दक्षिणी वियतनाम की तरफ से अमेरिका था। अब अमेरिका ने क्या काम किया ना कि वहाँ पे विकास के लिए बहुत सारे पैसे दिए, लोगों का भला किया, घर बनवाई, सड़कें बनवाया, बहुत सारे काम किए। अब वहाँ पे 1955 में कोल्ड वार शुरू हो जाता है, यानी कि शीत युद्ध, यानी कि सब अपने आप में लड़ने लगते हैं, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। वो बोलता है उसको मारो, वो बोलता है उसको मारो। बताइए, एक ही देश है जिसका हम 2 भाग कर दिए और आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आज हम भी कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आखिर हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एक ही है ना, लेकिन आज खुद लड़ रहे हैं उसके लिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, यानी कि डेली लोग अपने में खुद मारपीट करते हैं, मारकाट करते हैं। तो अच्छी बात नहीं है। ठीक उसी तरह वियतनाम 2 भागों में बट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम।